गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। वो पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, जिनका निश्चित मास है, जो दबाव लगा सकते हैं, भौतिक प्रतिरोध का उत्पादन कर सकते हैं और जिसका अस्तित्व हमारी इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हवा और पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, चीनी और रेत, चांदी और स्टील, लोहे और लकड़ी, बर्फ और शराब, दूध और तेल, कार्बन डाइऑक्साइड और भाप, कार्बन और सल्फर, चट्टानों और खनिज आदि। पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर। पदार्थ को संरचना के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है भौतिक संरचना, नंबर 2 है रासायनिक संरचना। भौतिक संरचना, इस संरचना में पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच मौजूदा आणविक इंटरमोलिकुलर बलों पर निर्भर करता है। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 3 समूह में विभाजित किया गया है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ के प्रकार, नंबर 1 है सॉलिड, ठोस। इस प्रकार में पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, क्योंकि उनके पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के आणविक इंटरमोलिकुलर बलों उनके पृथक्करण के बलों से ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसलिए पदार्थ के अणु सघन रूप में संकुचित रहते हैं। उदाहरण के लिए टेबल, किताब, पत्थर के टुकड़े आदि। नंबर 2 है लिक्विड। इस प्रकार में पदार्थ की निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार होता है, जैसे पानी, दूध, तेल, शराब आदि, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का आकर्षण आणविक इंटरमोलिकुलर बल उनके करस्पॉन्डिंग तत्स्थानीय पृथक्करण बल से केवल थोड़ा ही अधिक होते हैं और इसलिए तरल के अणु कम घनिष्ठ संकुचित होते हैं और पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। पदार्थ के प्रकार में है गैस, ब्लास्ट। इस प्रकार में चीज या पदार्थ का अनिश्चित आकार और माप होता है, जैसे हवा, H2, N2 और O2 आदि, क्योंकि इनके आकर्षण का आणविक इंटरमोलिकुलर बल उनके करस्पॉन्डिंग तत्स्थानीय आकर्षण के बल से कमज़ोर होता है। गैस कणों के जगहों के बीच एक बड़ा स्पेस होता है और उनकी उच्च गतिज ऊर्जा काइनेटिक्स होती है। जब एक गैस को दबाव के तहत बर्तन का आयतन क्षेत्र को कम करके रखा जाता है, तब कणों के बीच की जगह कम हो जाती है और उनके टकराव के द्वारा दबाव बढ़ जाता है। अगर बर्तन के आयतन को स्थिर रखें और गैस के तापमान को बढ़ाएं, तब दबाव में वृद्धि होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में है, इसमें सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। इनके डायग्राम बता रखे हैं। तो सॉलिड में जो इनके कण होते हैं, अणु, वो बहुत पास सटे हुए रहते हैं, एक दूसरे के मजबूत जकड़े होते हैं प्रबल आकर्षण बल के द्वारा। और लिक्विड में जो इनके अणु रहते हैं, वो सॉलिड की तुलना में कम आकर्षण बल से जकड़े रहते हैं, जबकि गैस की तुलना में अधिक होते हैं। और गैस में जो अणु होते हैं पदार्थ के, वो दूर दूर तक बिखरे हुए रहते हैं, जिसके कारण गैसें दूर दूर तक विचरण करती है। पदार्थ की मूल अवस्था है, पदार्थ की 3 मूल अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव, गैस। तो हम इसमें देख सकते हैं, ठोस में जो मॉलिक्यूलर चैम्बर है उसमें जो अणु होते हैं वो बहुत पास होते हैं, और द्रव में होते हैं जो अणु ठोस की तुलना में तो थोड़ा दूर होते हैं, लेकिन गैस की तुलना में नज़दीक होते हैं। और गैस के हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। निकाय की तापीय धारिता में होता है उसमें होता है 3 थोड़े: ठोस, द्रव, प्लाज्मा और गैस। जैसे हम देखते हैं ठोस है, ठोस को अगर हम पिघलाते हैं तो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम द्रव को जमाते हैं तो ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार ये डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि जैसे द्रव है, द्रव का अगर हम वाष्पीकरण करें तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी,
यदि गैस का हम संघनन करें तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। एक होता है जैसे ठोस और गैस के बीच में, यदि हम गैस को निक्षेपण तो वो ठोस में हो जाता है, और यदि हम ऊर्ध्वपातन के रूप में करें ऊर्ध्वपातित है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। एक इन तीनों के बीच की एक अवस्था होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में यदि हम गैस का आयनीकरण करें तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि हम निरायनीकरण करें तो प्लाज्मा किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस हम डायग्राम के द्वारा निकाय की तापीय धारिता को हम समझा सकते हैं। पदार्थ को हम 3 समूहों में डिवाइड करते हैं। रासायनिक संरचना, पदार्थ को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और मिश्रण। तो नंबर 1 है तत्व। वह मौलिक चीज़ या पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग घटकों में विघटित या पृथक नहीं हो सकता है, जिनके किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग गुण या विशेषता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक तत्व वैसा पदार्थ है जिसका परमाणु प्रभार एक जैसा है, अर्थात बराबर ही। ये 2 प्रकार के होते हैं, धातु और गैर धातु, मेटल और नॉन मेटल। आमतौर पर धातु बिजली और ताप के सुचालक होते हैं और ज़्यादातर ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जो नरम और तार में खींचने योग्य होते हैं, जबकि गैर धातु बिजली और ताप के कुचालक होते हैं और ये नाजुक टूटने योग्य होते हैं। यौगिक होते कंपाउंड। यह वह चीज़ या पदार्थ है जो रासायनिक संयोजन द्वारा 2 अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में बनाया गया है, और घटित यौगिक का भौतिक और रासायनिक गुण उसके घटक या घटक तत्वों से अलग है। उदाहरण दें, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से घटित होता है। नेक्स्ट है मिश्रण। यह वह चीज़ या पदार्थ है जो केवल एक अनिश्चित अनुपात के 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों के भौतिक संयोजन द्वारा बनाई जाती है। उदाहरण है वायु, पीतल जो होता है कॉपर प्लस जस्ता। थैंक्स।